59 साल उनकी उम्र है। 2 महीने में वो रिटायर होने वाले थे, अक्टूबर में रिटायरमेंट थी। और उन्हीं को एसएचओ बीपीटीपी ने इतना डराया धमकाया, हाँ सॉरी खेड़ी, ठीक है, कि उन्होंने ये कदम उठाया है। स्क्रीन पर हंगामा करते नजर आ रहे ये लोग 59 वर्षीय सतीश कुमार के परिजन हैं। पावर ग्रिड कंपनी में अपनी सीनियर टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत फरीदाबाद जिले के भनकपुर गांव के रहने वाले सतीश अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर झूल गए। उनकी लाश के पास से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया, जिसमें उन्होंने अपने इस आत्मघाती कदम के पीछे खेड़ी पुल थाना प्रभारी देवेंद्र को जिम्मेदार ठहराया। परिजनों का आरोप है कि साल 2017 के एक पुराने मामले में पुलिस ने शनिवार सुबह 10 बजे उन्हें कई थाने बुलाया और शाम 6 बजे तक बैठाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। सतीश के बेटे विवेक का आरोप है कि इस दौरान उनके पिता के साथ मानसिक रूप से प्रताड़ना की गई, पानी तक नहीं पीने दिया गया, बाथरूम जाने से रोका गया और लगातार पूछताछ के दौरान सोमवार को गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। इसी चीज से अपमानित महसूस कर उसके पिता ने घर आकर जानलेवा कदम उठाया। 1988 में जॉब ज्वाइन करने वाले सतीश 2 माह बाद ही रिटायर होने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उनके साथ अनहोनी हो गई। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक है। विवेक जी, जिसकी मृत्यु हुई है क्या लगते हैं? मेरे पापा हैं, सतीश कुमार उनका नाम है। कितनी उम्र थी उनकी? 59 थी। वो 2 महीने बाद रिटायर होने वाले थे। काम करते थे? तो पावर ग्रिड में। कहाँ पर है ये? तो समयपुर बल्लभगढ़। क्या मामला था जो? ये मामला कुछ नहीं था, 2017 का मामला था। उसमें भी कोई मतलब ऐसे ही बारिश का टाइम था और बारिश में 3-4 जने बड़ी हाई टेंशन लाइन के नीचे बैठ गई और उससे फिर उनको इंजरी हो गई। उसका भी 3 लाइनें थी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और दक्षिण हरियाणा। ये भी नहीं पता था कि किसकी लाइन है, उसमें किसी का भी फॉल्ट नहीं था। पर ह्यूमन राइट में उसका केस चल रहा था। पर पावर ग्रिड जो पापा की कंपनी है वो कंपनसेशन दे रहे थे बस ह्यूमैनिटी के बेस पे। उनका कोई फॉल्ट नहीं था उसमें तब भी कि चलो कोई नहीं इंजर हुए हैं, हमारी लाइन के नीचे हुए हैं, कोई नहीं हम कंपनसेशन दे देंगे। उसके रिगार्डिंग कमेटी भी बैठ गई थी, कंपनसेशन का अमाउंट क्लियर हो चुका था, बस चेक बनने थे जो एग्रीव्ड पर्सन थे, 1-2 बच्चों के खाते नहीं थे इस रिगार्डिंग पर। और ये बात जैसे ही हमारे डीजीएम सर ने, राकेश सर डीजीएम है पावर ग्रिड बल्लभगढ़ के, उन्होंने जैसे ही एसीपी सर को बताया, एसीपी सेंट्रल को, कि ये वाइंडिंग अप पे मामला है और 1 हफ्ते में ही कमेटी बन के और सारा हम निपटा देंगे। अगले ही दिन 22 तारीख को तो सर ने फोन किया है, 23 तारीख को ही इन्होंने एसएचओ से बोल दिया कि चलो इसमें मतलब बेवजह परेशान करो, हरास करो। और उन्होंने मेरे पापा को नोटिस देके शनिवार के लिए 25 तारीख के लिए बुला लिया। 10 बजे से 5:30 तक वो पापा को हरास करते रहे। उन्होंने पेपर टाइप कर लिए कि तुम उस पेपर पे लिखा हुआ था ये तुम्हारी गलती थी सारी और तुम अपना गुनाह कबूल करते हो और इस पे साइन करो। जब उस पे साइन नहीं करें, जब वहाँ हंगामा हुआ, जबरदस्ती साइन करवा रहे थे और उस चीज़ का भी रिकॉर्ड है। जब जो लॉ टीम से हैं तो वकील उनके पास फोन किया है, उन्होंने कहा कि तुम हमारे एम्प्लॉय के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जब उस पेपर वो बिना साइन के रहा है पेपर, और जब भी ये कहा कि अरेस्ट कर लिया, नहीं छोड़ रहे, बहुत मुश्किल से छोड़ा और फिर कह दी सोमवार को दोबारा अरेस्ट कर लूंगा। तो सारा डर इस एसएचओ के अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे इसमें, ना किसी आईओ ने नोटिस भेजा। मेरे पापा के पास एसएचओ ने नोटिस भेजा, उन्होंने कॉल करी और वो इसमें बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट गजेंद्र सोलंकी है। विवेक मेरा दोस्त है, बचपन से साथ रहे हैं, पले बड़े हैं। मेरे दोस्त के फादर ने सुसाइड कर लिया। एसीपी साहब बैठे हैं, एसएचओ जी बैठे हैं, सब उनके हिसाब से जो 17 में जांच चल रही थी, जिसके लिए आज तक जांच चल रही है, वो तो जांच का विषय था। उस चीज़ में जो लोग झुलस गए वो तो एफआईआर का विषय था, उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई है। इतने साल से कार्रवाई चल रही है। उनके हिसाब से जब एक आदमी ने अपनी जान ले ली है, उन्हीं के डिपार्टमेंट के एसएचओ के बार बार धमकाने, डराने और तुझे सोमवार को उठा लेंगे कहने से उन्होंने, और एक सभ्य आदमी जो सामाजिक तौर पे रहा है, जिसमें किसी भी तरीके का धूम्रपान का, शराब का, किसी भी तरीके का कोई नुस्ख नहीं है, जो अपने घर से जॉब करता है, साधारण जीवन जिया है, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। एसएचओ देवेंद्र जी पूछते हैं उससे कि आपकी सैलरी कितनी है, उससे ये भी पूछा होगा कि रिटायरमेंट में कितने मिलेंगे, कि एसएचओ को क्या मतलब इन सारी बातों से। और वो तो एफआईआर का विषय था, एफआईआर की जांच चल रही है। हमारा आदमी मर गया, हम सुबह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमने अपनी एप्लीकेशन दे दी है लगभग 8 बजे से, और अब कितना समय हो गया है, और ये कह रहे हैं एफआईआर का विषय ही नहीं है।
पुलिस की आप वो देख रहे हैं, अपने स्टाफ को बचाने के लिए कितनी अच्छी कोशिश की जा रही है, अपने आप को बचाने की कितनी अच्छी कोशिश की जा रही है। अब हम यहाँ से सीपी ऑफिस के लिए जाएंगे, वहाँ घेराव करेंगे और हम FIR हमारी सिर्फ जी सतीश कुमार नाम है, गांव भनकपुर के रहने वाले हैं। वो कितनी उम्र होगी? 59 साल उनकी उम्र है। 2 महीने में वो रिटायर होने वाले थे, अक्टूबर में रिटायरमेंट थी। और उन्हीं को SHO BPTP ने इतना डराया धमकाया, हाँ सॉरी खेड़ी, ठीक है, कि उन्होंने ये कदम उठाया है। और ACP साहब खुद बैठे हुए हैं, SHO साहब आए बैठे हैं, SHO सेक्टर 8 आए हुए हैं। उनके हिसाब से FIR का विषय नहीं है। अगर कोई आदमी अपनी जान ले ले फिर FIR का विषय नहीं है, तो उनके लिए शायद कोई भी चीज़ FIR का विषय नहीं होगी। हम CP साहब से जाएंगे, इस चीज़ की मांग करेंगे कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, ठीक है, ACP के खिलाफ भी, जबकि ACP को सारे मैटर पता था ऑलरेडी कि ऑनगोइंग केस क्या चल रहा है। उसको क्या जरूरत है अपने SHO को बोलने की कि आप उस आदमी को बुलाओ? अरे कोई भी एक मुलाजिम बैठ के, सरकारी आदमी है, उसी के दफ्तर में बैठ के इंक्वायरी करे आते, करते नहीं है क्या? लोगों के फेवर करते हैं, लोगों के सारे काम करते हैं, लोगों से पैसे भी लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, केस है 2017 का और वो वाइंडिंग अप पे है। पावर ग्रिड है, जो एग्रीड पर्सन थे उनको पे देने के लिए तैयार हैं, जो उनका कंपनसेशन बनता है सारी चीज से एग्री है। केस तो खत्म ही था, किस बात की इंक्वायरी, किस बात का आप आ जाओ। और ऐसी कौन सी इंक्वायरी जो सुबह 10:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक चलेगी और फिर धमकाया जाएगा कि सोमवार को उठाने आ जाएंगे? मर्डर किया है उन्होंने, क्या किया है? कुछ भी तो नहीं किया, अपनी नौकरी कर रहे थे। सरकारी नौकरी ACP और SHO भी कर रहे हैं। इनके कार्यकाल में किसी से मर्डर हो जाए, ठीक है। हाँ जी, हमारी एक ही मांग है, सिर्फ निष्पक्ष जांच और FIR दर्ज हो, और उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ हमें अपनी FIR दर्ज करानी है और अपनी जांच करानी है। हम गलत निकलते हैं, हम गलत सही, उनका SHO गलत निकलता है तो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो करी जाए। उधर घटना के बाद निजी अस्पताल से शव को लेकर पहुंचे परिजनों और पुलिस के बीच काफी देर तक बहस होती रही। परिजन शव को पुलिस कमिश्नर कार्यालय ले जाकर रखने की बात पर अड़ गए। परिजनों ने SHO पर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। इसके बाद ACP मुजेसर पंकज कुमार ने खेड़ी पुल थाना प्रभारी देवेंद्र के खिलाफ सुसाइड करने के लिए मजबूर करने की धारा में FIR दर्ज कर ली है, जिसके बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हुए। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम के आज से पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बड़ा सवाल ये है कि जब एक सरकारी मुलाजिम के साथ पुलिस ऐसा बर्ताव कर सकती है कि उसे अपनी जान तक लेनी पड़ जाए, फिर आम लोगों के साथ उनका बर्ताव किस तरह होगा, ये सोचने वाली बात होगी। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।